डियर स्टूडेंट, मैं संजय खान और हम पढ़ रहे हैं फोनेटिक्स एंड देयर ट्रांसक्रिप्शन। पिछली क्लास से हम पढ़ रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में, जिसमें हमने क्लासिफाई किया था वॉइस्ड और वॉइसलेस में, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में। आज हम पढ़ रहे हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। मैनर का मतलब यहाँ पे तरीके से है, यानी उच्चारण को किस तरीके से किस स्टाइल से हमें क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम क्या करते हैं, कुछ मैनर्स है आर्टिकुलेट करने की। ठीक है, कुछ जगह है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो देखें, डिपेंडिंग ऑन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, depending on the manner of articulation, we label consonant as a plosive, a fricative, an affricate, a lateral and nasal। ठीक है, यानी कुछ तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहला हमारा क्या है, एक नंबर वो है प्लोजिव। ठीक है, दो नंबर स्टूडेंट हमारा है वो है फ्रिकेटिव, थर्ड हमारा है वो है एफ्रिकेट्स, फोर्थ हमारा है लेटरल और फिफ्थ है नेशल, और सिक्स्थ में कुछ है जो सेमी वोवल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी उनका वोवल साउंड भी प्रोडक्ट हो जाता है लेकिन समटाइम्स उनका कंसोनेंट साउंड भी प्रोडक्ट हो जाता है, वो है सेमी वोवल्स। और इससे रेस्ट जो बच जाता है उसको हम ऐसे कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है उसमें प्लोजिव क्या होता है, फ्रिकेटिव क्या है, एफ्रिकेट्स क्या है और इनकी संख्याएं कितनी कितनी है। परीक्षा के लिहाज से अगर देखें तो कई बार क्या होता है, जो अभी हमने डिवाइडेशन किया है उसके सभी नाम्स के बारे में उसको डिटेल से पूछ सकते हैं, साथ में इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इनकी संख्या कौन सी होती है ये पूछ सकते हैं, कौन से कंसोनेंट साउंड है वो प्लोजिव है, कौन से फ्रिकेटिव है, कौन से एफ्रिकेट्स है, इस प्रकार से भी एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लोजिव की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, जो प्लोजिव साउंड जो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पर्श ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श ध्वनि इसे कह सकते हैं। साथ में प्लोजिव का दूसरा नाम से है, इसको हम कह सकते हैं स्टॉप साउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टॉप साउंड कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं कि टोटल कितने प्लोजिव होते हैं, प्लोजिव कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, तो आपको याद रखना है टोटल प्लोजिव कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको बताना है 6 होते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं कि प्लोजिव कॉन्सोनेंट साउंड की डेफिनेशन क्या है, तो आप देखेंगे इफ द articulator
touches the point of articulation firmly, the air flow is stopped and the sound product is called a stop or a plosive. If the articulator touches the point of articulation, ठीक है, जिस स्थान से, जिस ऑर्गन से क्या होता है, साउंड जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे आर्टिकुलेशन की पॉइंट पे जाके टच करता है, और जो एयर फ्लो होती है वो एयर फ्लो क्या हो जाती है, सडनली स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, और रुकने के बाद जो साउंड है, द साउंड प्रोडक्टेड, जो साउंड प्रोडक्टेड होता है, जो साउंड प्रोडक्टेड, ठीक है, इसका जो साउंड प्रोडक्टेड होगा वो कहलाता है स्टॉप और प्लोसिव कहलाता है। एग्जांपल से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूं पै, क्या बोलूं, पै और बै, ठीक है, पै और बै में क्या है, सडनली क्या होता है, जो एयर फ्लो होता है वो रुक जाता है, क्योंकि पै ऐसे लंबा नहीं होता है, पै बै, तो एयर फ्लो है इसका स्टॉप हो जाता है, तो साउंड जो प्रोडक्ट होता है वो प्लोसिव साउंड कहलाता है। टोटल 6 प्लोसिव इंग्लिश के अंदर होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक रहेगा। वो दे आर पै, बै, टे, डे, कै, 1 2 3 4 5 और गे। तो ये है आपके टोटल 6 प्लोसिव है। प्लोसिव की डेफिनेशन अगर एग्जाम में आपको पूछ ली जाती है तो आप याद रखेंगे, इफ द आर्टिकुलेटेड टचेस द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन फर्मली, ठीक है, द एयर फ्लो इज स्टॉप्ड और द साउंड इज प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्लोसिव और स्टॉप, ठीक है, और दे आर 6 इन इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड, और पै, बै, टे, डे, कै और गे हमारे प्लोसिव साउंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट स्पर्श ध्वनि के बाद जो स्टॉप साउंड हमने पढ़ा है उसके बाद में है वो है फ्रिकेटिव। सेकंड इसका है वो है फ्रिकेटिव। स्टूडेंट, फ्रिकेटिव को हिंदी में बोलते हैं संघर्षी ध्वनि, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष बोलते समय। यह है संघर्षी ध्वनि है, फ्रिकेटिव होते हैं, फ्रिकेटिव साउंड है, और इनकी संख्या है वो होती है इंग्लिश में 9। कितनी होती है? 9। फ्रिकेटिव्स आर 9, ठीक है। और फ्रिकेटिव्स में क्या डेफिनेशन रहती है कि फ्रिकेटिव साउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफ द आर्टिकुलेटर comes close and leaves narrow opening, the air flows through with friction. The sound then produced then the sound produced is
फ्रिकेटिव। If the articulator comes close and leaves narrow opening, जो नैरो ओपनिंग में एक संकरी खुला रास्ता है गले से, उसमें से जो एयर फ्लो है वो एक फ्रिक्शन के साथ निकल जाती है, तो एक फ्रिकेटिव साउंड निकलता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो वो कौन कौन से हैं? हमारे टोटल इंग्लिश के अंदर संघर्षी ध्वनि है, उनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है, 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं। तो देयर आर 9 फ्रिकेटिव्स इन इंग्लिश। कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे। दे आर फे, साथ साथ में आप इसका उच्चारण करेंगे ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लोजिव और फ्रिकेटिव के अंदर। फे, वे, थे, 3, से, 4, जे, 5, जे, 6, है, 7, से, जो से साइन वाला से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है, इसको हम जे साउंड से हम कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। टोटल हमारे 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आर को फ्रिकेटिव्स के अंदर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? आर को फ्रिकेटिव्स के अंदर मान लिया जाता है, लेकिन आर को फ्रिकेटिव्स के साथ साथ हम एप्रोक्सिमेट के अंदर भी शामिल करते हैं। इसमें एप्रोक्सिमेट के अंदर। स्टूडेंट अगला है वो है एफ्रिकेट। थर्ड है वो है एफ्रिकेट है। एफ्रिकेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं, ये दोनों का मिक्सअप है और इसको बोलते हैं स्पर्शी संघर्षी ध्वनि, यानी स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। और इसकी इंग्लिश में टोटल संख्या होती है 2। टोटल एफ्रिकेट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इसकी डेफिनेशन देखिए, एफ्रिकेट्स क्या होते हैं? इफ द आर्टिकुलेटर, इफ द आर्टिकुलेटर, जो आर्टिकुलेटर है, टचेस द पॉइंट ऑफ articulation as in a stop, यानी एक स्टॉप भी होगा, क्योंकि दोनों है ना, प्लोजिव के साथ साथ ये फ्रिकेटिव का काम करता है, दोनों एक साथ है। जैसे स्टॉप भी होगा, और स्टॉप होके जैसे वो फ्लो के साथ नैरो होते हुए जो फ्लो हुआ था वैसे इसमें भी हो जाएगा। तो एज इन ए स्टॉप, ठीक है। उसके बाद में एंड एयर passes through passes through with friction। जैसे फ्रिकेटिव्स में फ्रिक्शन होता है वैसे इसमें भी फ्रिक्शन होता है। with friction then the sounds produced, then the sounds produced are called एफ्रिकेट्स। जो साउंड प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं वो कहलाते हैं एफ्रिकेट्स कहलाते हैं। जो इफ द आर्टिकुलेटर है वो टचेस द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, जैसे प्लोजिव के अंदर होता है, एज इन स्टॉप, स्टॉप के साथ भी, और एयर फ्लो हो जाती है फ्रिक्शन के साथ,
ठीक है, तो फ्रिक्शन किस में होता है, फ्रिकेटिव में होता है, और स्टॉप किसके अंदर होता है, प्लोजिव में होता है, तो एफ्रिकेट्स बन जाता है। और टोटल एफ्रिकेट इंग्लिश में कितने होते हैं, देयर आर 2, बता दिया आपको कितने होते हैं, 2 होते हैं। और कौन कौन से एफ्रिकेट्स है जो इंग्लिश के अंदर होते हैं स्टूडेंट, एक तो ज है और एक च है, एक च आप याद रखेंगे और एक ये वाला ज आप याद रखेंगे, ये दो क्या होते हैं, एफ्रिकेट्स होते हैं। उसके बाद में है स्टूडेंट नेसल, 4 नंबर पढ़ रहे हैं हम। नेसल यानी इसको हम बोलते हैं अनुनासिक, क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, जिसका उच्चारण मैं, न, ग यानी न से होगा, नाक से होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए आप, एग्जाम में कैसे पूछ ली जाती है। नेसल्स आर प्रोड्यूस्ड विद द एयर स्ट्रीम, एयर स्ट्रीम के साथ इसका प्रोड्यूस्ड होता है। एयर स्ट्रीम जो कहां से पास होती है, पासिंग थ्रू द नोज, कहां से होती है, नोज से एयर स्ट्रीम है वो पास होती है। नोज, नाक से जब एयर स्ट्रीम पास होगी तो एन से आप इसको याद रख सकते हैं, एन नोज और एन नेसल, यानी नाक से जब एयर फ्लो है वो जो एयर स्ट्रीम है वो जब फ्लो करती है तो जिससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है नेसल, ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से नेसल। ठीक है, तो देयर आर 3 नेसल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल नेसल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देखेंगे, 3 नेसल्स कौन कौन से हैं, तो देखें, देयर आर, ठीक है, एक है एम है, एक एन है और एक ग है। ये 3 जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है, ये तीनों साउंड कहलाते हैं नेसल कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है, प्लोजिव पढ़ा है, फ्रिकेटिव पढ़ा है और एफ्रिकेट पढ़ा है और नेसल पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा लेटरल। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लेटरल है, यानी लेटरल का मतलब है ले से हो जो होता है वो है लगभग लेटरल, फिफ्थ है। ठीक है, लेटरल को हम बोलते हैं, हिंदी की बात करें तो पार्श्व ध्वनि बोल सकते हैं इसको, पार्श्वीय, यानी ये जो हमारी टंग होती है उसके पास से निकल जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन में क्या होता है, इन द production of a lateral sound, the articulator touches the point of आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन के पॉइंट है वो आर्टिकुलेटर का टच होता है, बट अलाउज एयर टू फ्लो
along the side of the tongue। यानी ऐसे स्पीच साउंड, ऐसे कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड जिनका हम प्रोनाउंस करते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं, उस टाइम क्या होता है, जो एयर फ्लो होती है वो हमारी टंग के अलोंग यानी पास की साइड से क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है। आर्टिकुलेशन है, आर्टिकुलेटर जो है वो आर्टिकुलेशन के टच करता है ये भी होता है इसके अंदर। और जो एयर फ्लोज टू, जो अलाउज एयर टू फ्लो अलोंग द साइड ऑफ द टंग, कि यहाँ पे जो एयर है उसके फ्लो को अलाउ किया जाता है कि वो टंग के साइड से फ्लो करे, ठीक है। तो वो है हमारा लेटरल कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। तो आप देखेंगे कि जो लय है, कौन सा लय है, लय इज ए लेटरल, ठीक है, कि लय है वो क्या है, लेटरल कंसोनेंट साउंड है, सिंगल ही है, ठीक है। एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, आप इसको स्पीकर के देख सकते हैं, जैसे लैम्प, जैसे हिल और टॉर। तो जैसे लय का स्पीच साउंड प्रोड्यूस होता है, उस टाइम क्या होता है कि जो एयर होगी वो रियल के अंदर हमारी टंग के अलोंग है वो फ्लो हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा लेटरल है। नेक्स्ट है वो है हमारा सेमी वोवल, जिसको हम सेमी वोवल भी कह सकते हैं, यानी वोवल की तरह दिखाई देता है। सेमी वोवल का मतलब है कि इसका वोवल साउंड में भी इन कॉन्सोनेंट को काम में लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे वह और वह के सिमिलर, जैसे वह है उसके हिसाब से हम ले सकते हैं, यह को ले सकते हैं। तो ये वह और ये है वो सेमी वोवल्स के अंदर है। और एक जो आर जो हमारा है, इसको हम प्रोक्सोमिनेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रोक्सोमिनेंट कहते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आ जाता है कि आर इज, ठीक है, तो आर को हमने फ्रिकेटिव के अंदर भी पढ़ा है, साथ में क्या है ये अप्रोक्सोमिनेट भी है। फ्रिकेटिव से अब हटाकर इसको अप्रोक्सोमिनेट मान लिया गया है। पहले जो फ्रिकेटिव्स थे वो 10 होते थे, लेकिन वर्तमान में फ्रिकेटिव्स की संख्या क्या है, 9 है। तो स्टूडेंट ये था हमारा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से, तो एग्जाम में किस प्रकार से आता है, प्लोसिव है, डेफिनेशन याद करेंगे, ठीक है। एक बार रिकॉल करवा देता हूं। जब when if the articulator touches the point of articulation, the airflow is stopped और the sound is produced, वो होता है प्लोसिव होता है। और जब फ्रिकेटिव्स के अंदर क्या होता है, एयर फ्लोज ओपनिंग विद ए नैरो, और लास्ट में वो फिर क्या होता है, एयर फ्लो विद फ्लोज विद ए फ्रिक्शन। तो ये फ्रिकेटिव की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। हम बात करते हैं एफ्रिकेट्स में, तो एफ्रिकेट में जो है एयर फ्लो स्टॉप्ड भी होता है और साथ में फ्रिक्शन के साथ भी होता है, तो ये एफ्रिकेट है, ठीक है। और फिर नेसल पढ़ा है हमने, फिर लेटरल पढ़ा। तो तीनों के अंदर क्या है कि एक तो इनकी जो नंबर है कितने कितने होते हैं, एक तो वो नंबर आप याद रखेंगे, साथ में इनकी डेफिनेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर आप इक्वली इनको काउंट करने की कोशिश करेंगे, 24 हो जाएंगे। और फिर अगर फिर जो आपको बताया है लास्ट में, सेमी वोवल्स के अंदर भी काउंट कर सकते हैं इनको, आर को अप्रोक्सोमिनेट भी कहा है, ठीक है। नेसल में कौन से हैं, एफ्रिकेट के अंदर कौन से हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे।